जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज़ादी के 110वें अंक में आरजेएस परिवार राष्ट्रीय वेबिनार के माध्यम से देश के महान सपूत मौलाना मजहरूल हक साहब की पुण्यतिथि जो 2 जनवरी को है, कोटि कोटि वंदन करते हुए नमन करता है। बिहार का सदाकत आश्रम का जर्रा जर्रा उनको याद करती है। मौलाना साहब भारत की चोटी के नेताओं में से एक थे। आरंभिक दौर में ही उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध अंग्रेजी आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी। गांधी जी ने उनके बारे में ठीक ही कहा है, यूँ तो ऐसे लोग हर ज़माने में बहुत कम हुए हैं, लेकिन मुल्क के इतिहास के इस दौर में तो ऐसी हस्ती ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मौलाना साहब एक जमींदार के घराने में जन्म लिए थे। उनका जन्म पटना जिला के ब्रह्मपुरा गांव में 22 दिसंबर 1866 ईस्वी को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। वह 1876 में पटना कॉलेजिएट में दाखिल हुए और 1886 में मैट्रिक पास करके पटना कॉलेज में नाम लिखवा लिया। बाद में लखनऊ के कैनिंग कॉलेज में भी दाखिला लिया। यहीं पर उनको इंग्लैंड जाने का मन हुआ, शौक़ हुआ। पढ़ने की ललक ने उन्हें यूरोप की धरती पर पहुंचा दिया। यात्रा के दौरान गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई और काफ़ी मित्रता में तब्दील हो गई, जो हमेशा कायम रही। बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर भारत में प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने न्यायिक सेवा में भी योगदान किया, लेकिन अंग्रेजी शासन की हरकतों को देखकर छोड़ दिया और छपरा में आकर अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया। वो एक सामाजिक व्यक्ति थे तथा देश प्रेम की भावना उनमें काफ़ी प्रबल थी। 1906 ईस्वी में जब वो पटना से अपना प्रैक्टिस शुरू किया, तब वो देश के चोटी के वकील बन गए थे। अन्याय के खिलाफ वो कहीं भी खड़े हो जाते थे। जब कोई भी किसी वारदात में पैरवी लेने से मना कर देता था, वहाँ मजहरूल हक साहब पैरवी के लिए स्वयं को आगे कर देते थे। 1912 ईस्वी से ही वो कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेना शुरू कर दिया था और वहाँ स्वागत समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, समय